नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। पिछले 24 घंटे भारी पड़ गए कमिश्नरेट पुलिस पर। झारखंड की एटीएस टीम एक बार फिर रविवार की रात छापेमारी करती है कल्याणेश्वरी के यात्री निवास में और 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर ले जाती है और स्थानीय पुलिस इसकी पुष्टि तक नहीं कर रही है। यहाँ तक कि यात्री निवास का मालिक भी छापेमारी की बात से इनकार कर रहा है। लेकिन सच को ना किसी आईने की जरूरत होती है और ना ही मेकअप की। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर व्यवसायी दिनेश गोराई पर अंधाधुंध चली गोलियां। 4 राउंड गोली चलने का दावा किया गया, जिसमें से एक गोली दिनेश गोराई की कार पर जा लगी। पुलिस अधिकारी अपना हाथ मल रहे हैं और इस पर उठ रहे हैं कई सवाल, लेकिन जवाब शून्य और इसके परिणाम में सिर्फ आश्वासन। पानी पर लाठी पीटते रहिए। पहले ही आर्थिक धारा ने कहा था कि कमिश्नरेट पुलिस में बादशाहत हासिल कर चुका है गैंग्स ऑफ वासेपुर। कोयलांचल में अभी दिख रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर की सक्रियता। एटीएस की लगातार छापेमारी जारी है और इसमें मिल रही है सफलता। शनिवार को पांडेश्वर से दबोचा एक अपराधी को ले गए रांची। अधिकारियों ने जमकर की खातिरदारी, मांगी साथियों की जानकारी। गिरफ्तार अपराधी रिकॉर्ड की तरह बजने लगा। अधिकारियों को मिले कई जरूरी सुराग, फिर निर्णय लिया छापेमारी का। इस बार छापेमारी में साथ लिया मैथन, कल्याणेश्वरी, चौरंगी फाड़ी के अधिकारियों को। स्थानीय यात्री निवास में हुई छापेमारी, दबोचे गए 5 अपराधी, घसीट कर ले गए एटीएस अधिकारी, हाथ मलते रह गए स्थानीय पुलिस अधिकारी, कोसते रहे यात्री निवास के मालिक। स्थानीय सूचनादाताओं को कहा कि सभी है नाबालिग। पहले से ही जारी है निर्देश, संदिग्ध व्यक्तियों के ठहरने पर पुलिस को दे सूचना, लेकिन लागू नहीं होता ये निर्देश। पहले कमिश्नरेट क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा पांडेश्वर, अब पश्चिमी हिस्सा कल्याणेश्वरी। क्या दर्शाता है ये तथ्य? क्या कहलाती है ये ड्यूटी? ऐसा नहीं है कि इस इलाके में पहले सक्रिय नहीं रहे अपराधी। समीपवर्ती क्षेत्र होने के नाते क्षेत्र है सुरक्षित शरण स्थली। कई माह पहले इसी इलाके में खुलासा हुआ था हथियारों की अवैध फैक्ट्री का। इसी इलाके से अपहरण हुआ था बड़ाकर का युवा व्यवसायी। इसी इलाके के स्थित डालडा फैक्ट्री के मालिक के अपहरण का हुआ था प्रयास। बिहार के थे अपराधी, बाल बाल बच गए थे चिरकुंडा के व्यवसायी। फिर भी इतनी लापरवाही। कुछ दिन पहले ही तो अपराधियों ने किया था तांडव। सरे शाम पेट्रोल पंप कर्मियों पर हुई थी फायरिंग। बात करते हैं प्रिंस खान के गिरोह की। धनबाद है समीपवर्ती जिला, मुख्यालय बमुश्किल 65 किलोमीटर। झारखंड का एटीएस कस रहा नकेल, दबोचे जा रहे हैं गिरोह के शूटर्स। मांद में घुसने के बजाय गिरोह के अपराधी और हो रहे हैं उग्र, आतंक फैला रहे हैं बेखौफ। इधर गिरोह के अपराधी गिरफ्तार होते हैं मैथन और पांडेश्वर से। उसी शाम धनबाद शहर में गिरोह के शूटर करते हैं व्यवसायी पर फायरिंग। मतलब साफ है, गिरोह की कार्यप्रणाली है सबसे अलग। पुलिस जितना दबाती है उन्हें, मटर के दाने की तरह फिसलते हैं उतनी ही तेजी से। जितनी जोर से करेंगे उस पर चोट, उतनी ही दूर तक बिखरेंगे उसके टुकड़े। इसके बाद भी कमिश्नरेट पुलिस तटस्थ। अगर ली जाती कोई सीख तो सचेत होते पुलिस अधिकारी। मनोबल ना बढ़ता अपराधियों का। नहीं होता आसनसोल शहरी इलाके में NH-19 पर दिन दहाड़े फायरिंग। व्यवसायी दिनेश गोराई को लिया निशाने पर। अब आइए बताते हैं कि कौन है दिनेश गोराई। मरीज कोटा के है निवासी, रूपनारायणपुर में झारखंड सीमा के टोल प्लाजा के है संचालक। NH-19 में पानागढ़ से बरवड्डा तक सड़क रखरखाव के कार्य में है परोक्ष रूप से साझेदार। भूमि के कारोबार से भी जुड़े हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इन दोनों से करते हैं इनकार। चलते हैं फॉर्च्यूनर कार से, शरीर पर रहते हैं लाखों रुपए मूल्य के आभूषण। सोमवार की दोपहर NH-19 पर स्थित एक ढाबे में खाना खाया। निकलते समय सामने से आ रही थी 2 मोटरसाइकिलें। सवार 4 युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे कार की पिछली सीट पर थे। पहले तो खोला गेट, अचानक बंद कर ली गेट। कार तेजी से भाग निकली। बाइक सवार युवकों ने पहले की कोशिश रोकने की, फिर बाइक से पीछा किया। पकड़ में ना आने पर कर दी फायरिंग।
3 गोलियां गई बेकार, चौथी पीछे के शीशे को तोड़ती हुई घुस गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी दिनेश गोराई की, नहीं हुआ कोई हादसा। सुनिए क्या कहते हैं दिलीप गोराई। ঘটনা তো আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না, ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি খাবার নেওয়ার জন্য। হঠাৎ কিছু দুষ্কৃতী এলো, আক্রমণ আমার উপর অ্যাটাক করে দিল। হ্যাঁ, কতজন ছিল ওরা? 30-40 জনা। আচ্ছা, কিসে ছিল ওরা? মোটর বাইকই ছিল, কিছু হেঁটে ছিল। হ্যাঁ, আমার গাড়িটা আটকাতে বলছিল গাড়িটা। এই গাড়ি রোকো। হ্যাঁ মানে হিন্দিতে কথা বলছে? হ্যাঁ, কোন দিকে গেছে ওরা? ওরা এদিক থেকে গেছে, দুষ্কৃতী গেল, আমি ওই দিক থেকে আসছিলাম। হ্যাঁ, প্রথমে ওরা এখানে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই, আমি ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, এর আগে কোনো এরকম ঘটনা? না। इस घटना ने याद दिला दी शक्तिगढ़ में राजू झा के मर्डर की। इसी तर्ज पर सरेशाम हुई थी हत्या। कार से पीछा कर रहे थे अपराधी। राजू भी था फॉर्च्यूनर कार पर सवार। लेंचा खाने के लिए रुकी थी कार के सामने से आकर उल्टे लेन में घेरा था उसे। अंधाधुन की फायरिंग। कार में थे 4 व्यक्ति, लेकिन मौत हुई सिर्फ राजू झा की। दिनेश गोराई निकले भाग्यशाली, लेकिन उठ रहे कई सवाल। दिनेश का कहना है कि हिंदी बोल रहे थे अपराधी, बलपूर्वक रोकना चाहते थे उनकी कार को। घटना दर्ज है सीसीटीवी फुटेज में। आखिर स्थानीय होने के बाद भी दिनेश गोराई क्यों गए थे होटल में? उनके साथ जो व्यक्ति थे वे भी खाली हाथ निकलते हैं। सवार होते हैं कार पर, स्टार्ट होती है कार और सामने आ जाती है 2 मोटरसाइकिलें। स्पष्ट नहीं है पहले से कुछ दूरी पर खड़ी थी बाइकें या दूर से आने में ही देर हो गई। क्यों संदेह हुआ अनहोनी का दिलीप गोराई को? क्या रंगदारी का है यह मामला, या रूपनारायणपुर टोल टैक्स से जुड़ा है विवाद, या है कोई अन्य मामला? दिनेश कहते हैं कि अपराधियों ने हिंदी में रुकने को कहा, तो क्या अपराधी समीपवर्ती धनबाद से आए थे? नजदीकी होने के कारण किया बाइक का उपयोग? क्या प्रिंस खान गिरोह के थे शूटर? क्या फायरिंग का रिश्ता है NH-19 की मरम्मत से, या स्थानीय भूमि माफियाओं को देना था इससे संदेश? क्यों सचेत नहीं हो रहे कमिश्नरेट पुलिस अफसर? क्यों बढ़ा हुआ है इनका मनोबल? क्यों पुलिस का नहीं है कोई खौफ इन पर? क्या पुलिस कमिश्नरेट में काबिज होगा अपराधियों का जंगल राज? क्या बंगाल की शांति पसंद और क्रांतिकारी जनता इसे आसानी से स्वीकार कर लेगी? क्या सवाल नहीं पूछेगी सत्तासीन राजनीतिक पार्टी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से? सवाल हजारों हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है यहाँ कोई। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर सब शांति है, यहाँ पर सब शांति है। कुछ और दिन चलेगा त्योहारों का मौसम और महापर्व छठ के साथ हो जाएगा समापन, और इसके बाद कोयलांचल में शुरू होगा लोकतंत्र का उत्सव। लोकतंत्र के उत्सव शुरू होते ही बाजार गर्म होगा अपराधियों का, उनकी सक्रियता बढ़ेगी, उनका ब्रांड बढ़ेगा, क्योंकि इस उत्सव में ही ऐसे अपराधियों की चांदी कटती है। अब देखना यह होगा कि कमिश्नरेट पुलिस में किसका परचम लहराता है। क्या जनता सुरक्षित रहेगी या राज करेंगे ये माफिया? क्या सरकारी और निजी संपत्ति लूटी जाएगी? क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर का राज कायम हो जाएगा कोयलांचल में? सवाल कई है और जवाब की है तलाश। इस मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। अब आइए तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखें फटाफट। आसनसोल पंचगछिया निवासी मनोज कुमार के सपने बिखर गए इस साल। 3 माह से परिवार है भुखमरी के कगार पर। टूट गई है कमर। पत्नी सहित 5 बेटियों का है परिवार। नहीं मिल रही है किसी भी स्तर से मदद। न्यामतपुर में परिजनों ने 2 बच्चों संग महिला को निकाला घर से। ताला बंद कर निकल गए परिजन सभी। ठंड में ठिठुरते रहे महिला सहित दोनों बच्चे। तृणमूल एवं पुलिस की मदद से प्रवेश मिला घर में। सलानपुर थाने के सामडी में 2 पहिया वाहन के शोरूम वीके मोटर्स में लगी आग। सभी वाहन जलकर राख। कार की बैटरी में विस्फोट से लगी आग। देर से पहुंचे दमकल कर्मी। स्थानीय लोगों में आक्रोश। दिवाली महाछठ के अवसर पर गोधली काली मंदिर परिसर में 250 जरूरतमंद महिलाओं में बांटी गई साड़ियां। पूर्व मेयर व भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी थे उपस्थित। कहा, आसनसोल के बिना बंगाल का विकास नहीं। कुरुस्तुरिया क्षेत्र में शुरू हुआ सतर्कता जागरूकता सप्ताह। क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाया सत्यनिष्ठा का संकल्प। खबरों का सिलसिला बस
बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।